बस लग रही है या फिर सभी सीएचओ साथी जा रहे हैं, तो कुछ सीएचओ साथी को अपने घर से दूर जाने के लिए 500-800 किलोमीटर जाना पड़ता है। 500-800 किलोमीटर जाने के लिए आपको 102 दिन का समय तो ऐसे ही निकल जाता है। आज आप निकले 2 दिन का समय आपका आने जाने में, तो आप घर कब गए? आपके घर में आज कोई बीमार पड़ गया या कोई मृत्यु हो गई, आपके घर का व्यक्ति कोई खत्म हो गया, आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते भाई साहब इस एएमएस और इस तरह अटेंडेंस प्रणाली में। क्या इस स्थिति में आज गुजारा कर रहे हैं हम सभी? क्या इन 4 सालों में न जाने कितने सीएचओ ने अपने एक्सीडेंट में जान गंवाई है और कई सारे सीएचओ एक्सीडेंट की वजह से सीरियस हो चुके हैं। साहब हमारे पास बीमा तक नहीं है कि अपना इलाज करा सके। हम लोगों को आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं, लोगों को उसका लाभ दे रहे हैं कि भैया आइए आप बचिए, और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे साहब, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसी सोच है साहब सरकार और एनएचएम की। 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का डिजिटल स्ट्राइक का आह्वान किया था और 28 तारीख से लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरने के लिए आप सभी साथियों को बुलाया था। तो वो धरना अनिश्चितकालीन ही है हमारा। और जैसा कि आपको पता है, कल मिशन निदेशक महोदया से वार्ता हुई थी और मिशन निदेशक महोदया ने जो हमारी मांगों पर बनी है सहमति, वो सिर्फ एक आश्वासन था, उसमें और कुछ नहीं था। और उत्तर प्रदेश के सभी सीएचओ साथियों ने फिर ये ठाना कि हम इस धरने को तब तक अनिश्चितकालीन के लिए रखेंगे जब तक हमारी मांगों को नियमितीकरण से लेकर पीवीआई मर्ज तक के लिखित रूप में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अब हमारी जो वार्ता रहेगी वो सक्षम स्तर की वार्ता रहेगी, जिसमें प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता रहेगी और उसके लिए प्रमुख सचिव महोदय की तरफ से उसमें यहाँ के जो एलआईओ हैं उन्होंने हमारे वार्ता के लिए 5 लोगों को डेलीगेशन के नाम दे दिए हैं। हो सकता है प्रमुख सचिव सर के साथ वार्ता संभव हो। ये हिमालय की है, इन पर एफआईआर तो जैसा कि हम लोगों ने कल एमडी मैडम ने हमें जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को न मानते हुए हम पर कल 9 लोगों पर देर रात मुकदमा लिखवाया गया है। उससे उन्होंने हमारी जो मजबूती है उसको और बढ़ा दिया गया और इसी मजबूती के कारण कल से हम जो आंदोलन कर रहे थे उसको हमने और भारी संख्या बल के साथ यहाँ पे आपको इको गार्डन में कल से और हमारे साथी यहाँ पे आने वाले हैं। और आप देखिएगा, जब तक सीएचओ की नियमितीकरण का मुद्दा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक एक भी सीएचओ साथी यहाँ से लखनऊ से जाने वाला नहीं है। और हमारे जो भी साथी यहाँ तक नहीं आ रहे हैं वो सभी साथियों ने यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह का कार्य बहिष्कार करके अपने जोड़ों पर बैठना शुरू कर दिया है। अच्छा, आगे कल अगर संख्या बढ़ती होगा तो क्या करेंगे? यहीं पर धरना प्रदर्शन देंगे, आगे कहीं रैली निकालने के? नहीं, हमारा अभी तक यही है, क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन के साथ भी शांतिपूर्ण तरीके से अभी दे रहे हैं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारा जो अगला वो रहेगा वो माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करना रहेगा। क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन हमारी बात को सुनेगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी निकल के सामने आया महिलाओं की सुरक्षा का, जैसा कि कुछ सेंटर पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, तो और रात में उनको अगर निकलना होता है तो भी दिक्कत होती है, प्लस साथ में सड़क की भी व्यवस्था नहीं है सीएससी सेंटर पर। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसमें कोई मांग है उसके लिए? बिल्कुल, जैसा कि हमारी महिला साथी हैं, हम सब चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर जो है उनके गृह जनपद दिया जाए, जिससे कि वो सभी अपने घर के नज़दीक रहें, जिससे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी खुद की उनके परिवार की रहे। अगर जितना वो घर के पास रहेंगे, हो सकता है मुझे जो आए दिन कोई ना कोई अपनी घटना घटती रहती है। जैसे आप देख रहे हो अभी कोलकाता में, मतलब जो शहर में महिला सुरक्षित नहीं है, तो हम लोगों को गाँव वीरानों में बहुत जगह वो सेंटर दे रखे, तो वहाँ हमारी सीएचओ साथी महिला कैसे सुरक्षित रहेंगी। अच्छा, और कितने संगठनों का आपको साथ प्राप्त हुआ? बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ का हमें पूरी तरीके से सहयोग प्राप्त है और सभी संगठनों से मैं आह्वान कर चुका हूं कि सीएचओ की इस लड़ाई में आप सब लोग आइएगा और आप सबका खुले मंच पे सबका स्वागत है। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स को समर्थन प्राप्त? बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका सबका सहयोग प्राप्त है। तो ये रहे हिमालय जी ने इस धरने प्रदर्शन का कार्यभार संभाल रखा है और बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हैं। अभी पूर्ण रूप तो कहीं देखने को नहीं मिला है और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सरकार ने जो इन पर एफआईआर दिखाई है उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम सरकार को देखने को मिल सकता है।
मांग मेन हमारी ये है कि एएमएस हम लोग ऑलरेडी 2 साल से लगा रहे हैं, और जबकि ये बोला गया था कि बाकी डिपार्टमेंट भी लगाएंगे, तो सिर्फ ये सारा अत्याचार सीएचओ पर क्यों है? क्या बस हम ही लोग लापरवाही करते हैं? स्वास्थ्य इकाइयों में जितने भी काम हो रहे हैं वो भी हमें हमारे शहरों से दूर, चाहे जो भी हो उससे दूर है, 200-400 किलोमीटर दूर है। एक संडे मिलता है, उनमें भी हमें काम दिए जाते हैं, फिर भी बोला जाता है सीएचओ ही काम नहीं कर रहा है। एएमएस सिर्फ हम लोग लगा रहे हैं, फिर भी बोला जाता है हम भाग रहे हैं। जब सारे डिपार्टमेंट नहीं लगाते तो सिर्फ सीएचओ से ही क्यों ये उम्मीद है? जब तक आप सवाल पूछ रहे थे प्रशासन जी, अगर प्रशासन की तरफ से क्या मिल रहा है? प्रशासन ने अभी हमें सिर्फ दी है ना, आश्वासन दिए हैं, और वो कब तक देते रहेंगे हमें भी नहीं पता। आश्वासन नहीं देंगे तब तक आश्वासन होंगे तो हम भी आश्वासन दे रहे हैं, जब आप अपना आश्वासन पूरा करेंगे तब हम भी अपना वादा पूरा करेंगे, हम भी काम पे लौटेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से शुरू करेंगे। कोई उम्मीद बताया गया? नहीं, कोई उम्मीद नहीं गई है, सिर्फ वादे किए गए हैं। इससे पहले भी हमने मजदूर संघ के अंडर में किया था प्रोटेस्ट, तो भी यही बोला गया था कि आपका म्यूचुअल खुल जाएगा, लेकिन अब भी धोखेबाजी हुई है। म्यूचुअल बोला गया था, अब भी बोल रहे हैं म्यूचुअल खुलेगा। गाँव दराज में कितने लोग इतने पढ़े लिखे हैं जो वहाँ पे आप उनको पोस्टिंग देंगे? ये तो हमारा अभी 21 तारीख से 23 तारीख से हमने शुरू किया हुआ है। जो ऑनलाइन जो पंकज यादव नाम है मेरा, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ रायबरेली से। देखिए, जो हमारा ऑनलाइन कार्य जो बहिष्कार है वो 14 तारीख से है, ठीक है ना। तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से अपनी स्ट्राइक कर रहे हैं। 14 से हमारा ऑनलाइन कार्य बंद पड़ा हुआ है, और अब जो है 21 तारीख से हम लोग यहाँ पर सारे काम बंद करके अब यहीं पे बैठे हुए हैं इको गार्डन में। और जब आप लोग बता रहे हैं कि किस तारीख से, कुछ लोग बता रहे हैं कल से जाना पड़ेगा। नहीं, जो भी मतलब जो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य था, नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन काम जो भी तक अब काम बंद था वो 14 तारीख से था। जो धरना जो यहाँ की स्ट्राइक जो थी यहाँ पे जिले लखनऊ में आकर के जो स्ट्राइक करनी थी वो 28 से ही करनी है। ऑनलाइन धरना प्रदर्शन 21 तारीख से, हाँ, जो ये तो धरना प्रदर्शन ये कल से स्टार्ट हुआ है, वो कल से स्टार्ट हुआ है। ये चलेगा धरना प्रदर्शन? ये पता नहीं है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, और अपना अधिकार जब तक हम नहीं पाएंगे हम वापस भी नहीं जाएंगे। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये आश्वासन कब से मिल रहा है? ये कल, हाँ, तो ये जब कल हम लोग यहाँ पे लखनऊ में हम लोगों ने धरना किया है, तो कल जब प्रशासन को थोड़ा लगा तो कल हमारे पदाधिकारियों को उन्होंने बुलाया, मीटिंग करी। आश्वासन दे रहा है कि लिखित दे रहा है कि अभी वर्बली मिला है हम लोगों को, इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारी सिर्फ एक मांग है, हमें नियमितीकरण किया जाए, ठीक है। बाकी हमें अटेंडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पिछले जैसे 2 साल से लगा रहे हैं, हम आगे भी लगा लेंगे। अभी धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो एज आप वर्कर आप अभी ड्यूटी पे कि ऑफ ड्यूटी पे? नहीं, देखिए, चूँकि हम लोग इसकी सूचना नहीं, अभी कई जगह से ऐसा खबर भी आ रहा था कि आप ऑन ड्यूटी हो, फिर भी धरना प्रदर्शन नहीं ऑन ड्यूटी। देखिए, हम लिखित में ज्ञापन दिए हुए हैं, एमडी मैडम को भी दिया गया है, और प्रॉपर चैनल के थ्रू दे रहे हैं। हम एसीएचओ के अंडर में, संघ के अंडर में ज्ञापन देकर प्रॉपर वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हमें ये ब्लेम किया जा रहा है कि हमने नहीं दिया है। उसकी रिटन प्रतिलिपियाँ भी हैं हमारे पास हैं, सब कुछ है हमारे पास। अशोक कुमार सैनी। तो ये क्या चल रहा है, कब तक धरना प्रदर्शन ये होने? ये अनिश्चितकालीन धरना है। हमारी पहली मांग नियमितीकरण है, दूसरी में ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए है, तीसरा पीबीआई में सैलरी में पीबीआई मर्ज करना है। तो ये आप कब से ये अपना जॉब कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल। हाँ, 4 साल में कोई उससे पुराने भी स्टाफ हैं, 5 साल भी हो गए, 6 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, 6 साल बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं किया गया है। तो रेगुलर किसने बोला था? सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है ये सब। आदेश है? हाँ, सब आदेश हैं, अभी तक नहीं कुछ। नहीं हुआ कुछ भी। अंकिता मल। हमारी डिमांड है सबसे पहली और अर्जेंट यही है कि हमें परमानेंट करें। अदर स्टेट्स में, अदर राज्यों में जब हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्या वहाँ सीएचओ अलग हैं और यहाँ सीएचओ अलग हैं? काम वो भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं, तो इतना भेदभाव क्यों? जैसे देख सकते हैं कुछ दिनों से भारत में आए दिन धरना प्रदर्शन और भारत बंद जैसे नारे स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आपको बताता चले कि लखनऊ में एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जहां पे 69,000 शिक्षक घोटाले को लेकर जहां छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही विकलांग लेखपाल को लेकर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देखा जाएगा कि डॉक्टर की तरफ से भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला। कैमरामैन दिव्यांश के साथ विशाल पटेल, लखनऊ।